अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 8th की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसका इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलें अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका इंट्रोडक्शन भी प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस का मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वो क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं जो इशारिया के बाद कंप्लीट तकसीम हो जाएं, वो कहलाती हैं टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग वो होती हैं जो इशारिया के बाद कंप्लीट तकसीम ना हो, उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो हमें दिया हुआ है 4/6। अब पहले कसर में मैं आपको बताती चलूँ कि बट्टा ये जो होता है, इस लाइन को बोला जाता है बट्टा। इससे ऊपर वाली रकम को और बट्टे के नीचे वाली रकम को क्या बोला जाता है? बट्टे से ऊपर वाली जो रकम होती है उसको बोला जाता है शुमार कुनंदा, और बट्टे से नीचे वाली जो रकम होती है उसको बोला जाता है मखरिज। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बताती चलूँ तो इसको बोला जाता है न्यूमिनेटर और नीचे वाली को बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब इसको तकसीम कैसे किया जाता है? हमेशा न्यूमिनेटर चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अंदर तकसीम के डिब्बे में अंदर जाती है और मखरिज के साथ हम तकसीम करते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है 4/6, 4 को हमने अंदर रखा, 6 पे उसको मल्टीप्लाई किया। 6 से काफ़ी ज़्यादा छोटा था 4, इसलिए हमने इशारिया लगाया। इशारिया लगाने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितने ज़ीरो इंक्रीज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इशारिया लगाने के बाद एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके आगे हम जितने ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे ऊपर उतने ज़ीरो हम लगाते जाएंगे। अब 6 के टेबल में हमने 40 देखना था, 40 नहीं आता था, तो 6 की टेबल में हमारे पास 36 आया। इसको सब्ट्रैक्ट हमने किया, 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 40 बचा। फिर हमने इशारिया की वजह से ज़ीरो इंक्रीज़ किया, अगेन 6 की बारी आई। फिर उसके बाद जब हमने अगेन इसको सब्ट्रैक्ट किया, अगेन हमारे पास 40 आ गया। इसी तरह से मतलब कि इशारे के बाद कंटिन्यूसली एक ही अदद हमारे पास आ रहा था, मतलब कि ये इशारे के बाद पूरा तकसीम नहीं हुआ। इसके जवाब से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें न्यूमिनेटर उन्होंने छोटा दिया और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। अगेन इसको हम तकसीम करेंगे। जब हमने इसको तकसीम किया तो ये भी कम्प्लीटली तकसीम नहीं हुआ, 0.91666, मतलब कि आगे सारा 6 आता है। इसका मतलब ये है, ये जब तकसीम नहीं हो रहा तो ये अगेन हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। वो हमें उन्होंने दिया 1/3। हमारा न्यूमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर हमारा 3 है। अगेन हमने इसको तकसीम किया, 0.333 अप टू सो ऑन, मतलब कि अगेन ये 3 इसकी बारी आती जाएगी। ये भी कंप्लीट तकसीम नहीं होता, इसलिए ये भी हमारा जो जवाब आता है इसका वो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 2/5। 2 हमारा न्यूमिनेटर है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है। इसको हमने तकसीम किया, ये पूरा जाके हमारा 0.4 पे तकसीम हो गया। जो मतलब कि पॉइंट के बाद या इशारे के बाद कंप्लीट तकसीम हो वो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसलिए ये कंप्लीट हुआ है तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 8/11, 8 हमारा न्यूमिनेटर है, 11 हमारा डिनोमिनेटर। इसको तकसीम करने पर यह भी कंप्लीट तकसीम नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5/12, इसको हमने जब तकसीम किया तो ये भी कम्प्लीटली तकसीम नहीं हुआ, तो मतलब ये भी हमारा कौन सा है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 5/7 दिया हुआ है। इसको हमने तकसीम किया, ये भी हमारा कंप्लीट तकसीम नहीं हो रहा था, मतलब ये भी हमारा कौन सा है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 6/10, इसको जब हमने तकसीम किया तो इसका जवाब आया 0.6, मतलब कि ये कम्प्लीटली तकसीम हुआ है इसलिए, और इसका जवाब क्या है? 0.6, और ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया हुआ है वो है 16/20। इसको तकसीम करने पर मतलब कि डिवाइड करने पर ये पूरा डिवाइड हुआ है और इसका जवाब है 0.8, और जो कम्प्लीटली तकसीम हो वो हमारा क्या रहता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पे। 9/10 उन्होंने दिया है, इसको तकसीम करने पर ये भी हमारा कम्प्लीटली तकसीम हुआ है, मतलब 0.9 पे।
जो कम्प्लीटली तकसीम होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उन्होंने हमें दिया 1/8। इसको तकसीम करने पर ये भी हमारा कम्प्लीटली तकसीम हुआ है 0.125 पे, मतलब कि ये भी हमारा कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो है 2/3। इसको डिवाइड करने पर ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 0.666। अगेन जो हमारा ये आगे चलता रहेगा, कंप्लीट तकसीम नहीं होगा, इसलिए ये हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चलें, आज का लेक्चर जो था हमारा वो एंड हुआ है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो जाकर वीडियो को लाइक करें। चले तो मिलते हैं अब हम अपने नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।